ईद शॉपिंग का वक्त खत्म, बाजार बंद करवा दिए गए। जिसने शॉपिंग कर ली उसने कर ली, जो रुक गया वो रह गया। सिंध के अलावा मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों के बायस 16 मई तक बाजार बंद। नो आउटिंग, नो शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। शॉपिंग के आखिरी दिन आवाम भी खूब निकले, दुकानदारों की भी खूब चांदी हुई, लेकिन कोरोना SOPs पर अमल न हुआ, न किसी ने अमल करवाया। सिंध वालों को ईद शॉपिंग का आखिरी मौका। कल भी सूबे में बाजार खुले रहेंगे। सिंध हुकूमत ने आज से शहरों और सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों में भी आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। किराना और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। होटल से पार्सल का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद के G9 मरकज में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। पाकिस्तान रेलवे का ईद ऑपरेशन आज से शुरू। 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज से 10 मई तक रोजाना कराची से लाहौर के लिए रात 8 बजे ट्रेन रवाना होगी। 8 स्पेशल ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी और एक कराची से मुल्तान तक चलेगी। आज से 11 मई तक लाहौर से कराची के लिए भी रोजाना रात 8 बजे स्पेशल ट्रेन चलेगी। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं। 8 मई से 5 जुलाई तक लंदन में इलाज करवा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ से पूछा, आप बताएं इलाज में कितना वक्त लगेगा। शहबाज शरीफ बोले, जब डॉक्टर वापसी की इजाज़त देंगे वो फौरी वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने 3 जुलाई का वापसी का टिकट भी पेश किया। सरकारी वकील ने मुखालफत की, कहा कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की 4 हफ्तों में वापसी का बयान हल्फी तोड़ा, वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मुल्क से बाहर जो है वो ना जाने दिया जाए, और कोई जाहिर है लेकिन हम एक कानूनी रास्ते ही इख्तियार कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म निज़ाम अदल की कमजोरियों की कई बार निशानदही कर चुके हैं। शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। शहबाज शरीफ इससे पहले नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ की गारंटी का क्या बना। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने फैसले को हैरान कुन करार दे दिया। कहा कि क्या शहबाज शरीफ को एक मफरूर की मुआवनत में अंदर नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ का नाम कभी भी ECL पर नहीं था। इमरान साहब ने सियासी मुखालिफिन के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाए। सियासी इंतकाम और इमरान साहब के गैर कानूनी हुक्म की वजह से शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम कंटेनर पर ही रह गए, किसी अदालत में साबित नहीं हुए। कराची में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। जिला शर्की में 22%, जनूबी में 14% और जिला वस्ती में मुस्बत केसेस की शरह 10% हो गई। कोरंगी में 6%, जिला मलीर में 7% और जिला गरबी में मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। सिंध में तेजी से बढ़ रहे हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों समेत आने वाले ईद के दिन कोरोना के फैलाव में इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा कि लापरवाही का नहीं, नहायत एहतियात से काम लेने का वक्त है। एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ईद के दौरान जहाँ भी जाएँ मास्क पहन कर रखें। समाजी फासला अपनाएं। जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18% पर बरकरार। एक दिन में तकरीबन 1000 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब के आधे केसेस लाहौर से सामने आए। 228 अफराद ICU में ज़ेरे इलाज। फैसलाबाद में एक दिन में कोरोना के 14, मुल्तान में 8 मरीज जान से गए। 24 घंटों में पंजाब में 82 मरीज इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 350 अफराद वायरस से मुतासर, शरह 9% रही। कोयटा में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। गुज़िश्ता रोज सिर्फ 500 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। स्वाबी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 50% तक जा पहुंची। पेशावर में शरह 15%, मर्दान में 16,
खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 10% रही। सूबे के अस्पतालों में तकरीबन 1600 कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। 24 घंटों में सूबे में 40 कोरोना मरीजों का इंतकाल। स्वात में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अली अकबर भी जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। 3 दिन पहले शरह 18% थी। सूबे में फ़ाल केसेस की तादाद 1400 से ज़्यादा है। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 140 जिंदगियां ले गया। मजीद 4298 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज्यादा रही। गुजरावाला में 69%, मुल्तान में 65%, लाहौर में 64% और इस्लामाबाद में 45% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। स्वाबी में 67%, पेशावर में 64%, मुल्तान में 59% और गुजरावाला में 58% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर कुछ देर में जद्दा पहुंचेंगे। आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद की जानिब से इशाइया दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मावन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म कल मदीना मुनव्वरा जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक सऊदी क़यादत की जानिब देख रहा है। वज़ीर आज़म ने ईरान सऊदी अरब तनाज़े के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वो मानते हैं कि फौजी सिफारतकारी रियासत के मफाद हासिल करने का एक मौसर तरीका है। सऊदी वली अहद ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अखुवत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जेल से 7 माह बाद रिहाई पाने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का 2 रोज़ का दौरा इस्लामाबाद। बहुत से लोगों से मिले मगर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात नहीं की। नाराज पीपल्स पार्टी वाले सबकत ले गए। मौलाना फजलुर रहमान के घर जा पहुंचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अयादत की। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली अयादत में राजा परवेज़ अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया और ईद के बाद PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी की शिरकत, असेंबली से इस्तीफ़ा और दीगर उमूर पर भी बात की। शहबाज शरीफ वापस लाहौर पहुंचने के बाद मौलाना से फ़ोन पर उनकी खरीद दरियाफ्त कर चुके हैं और मुलाकात न होने पर अफसोस का इजहार किया। सूरत हाल पर यह शेर सादिक आता है, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। FIA के नोटिस सेंसरशिप की बदतरीन मिसाल हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। साइबर क्राइम एक्ट के तहत इख्तियारात से तजावुज़ के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। सीनियर वकील हामिद खान, आबिद हसन मंटो और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी अदालती मुआवन मुकर्रर। समाअत ईद के बाद होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कभी नहीं देखा कि FIA हुकूमती शख्सियत के खिलाफ केस बनाकर लाई हो। ऑपोजिशन लीडर दरख्वास्त दे, वज़ीर आज़म ने उनकी तौहीन की तो क्या FIA वज़ीर आज़म को नोटिस करेगी? ईद करीब आते ही लुटेरों और डकैतों ने कराची को निशाने पर रख लिया। कोरंगी में दूध की दुकान पर दिन दिहाड़े डकैती। लियारी के इलाके नयाबाद में डाकुओं को लूटमार से रोकने की कोशिश करने वाला पुलिस एहलकार फायरिंग से शहीद। 25 साल का मोइस 4 बहनों का इकलौता भाई था। लंदन से लाहौर आने वाली लड़की मायरा के कत्ल केस में मतलूब मुलजिम साद अमीर भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उबूरी जमानत हासिल कर ली। दूसरे मुलजिम जाहिर जदून की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस के छापे। पुलिस मायरा कत्ल में मुलविस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने लीज मकानात नस्वार करने का हुक्म दिया था या तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट का ईद तक कराची के गुजर नाले और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म। NDMA और KMC को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजाहत लाने की हिदायत। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि जब मुतासरीन की आबादकारी का मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया तो ऑपरेशन कैसे शुरू कर दिया। ये अलमिया है कि एक हुकूमत लोगों को गैर कानूनी तौर पर आबाद करती है, गैर कानूनी तौर पर लीज दी जाती है, वही हुकूमत दोबारा इख्तियार में आकर लीज कैंसिल कर देती है।
कराची में 100 से ज्यादा मार्केटें बंद कर दी गईं। पुलिस मनमानी कर रही है। डीसी फिरौन बने हुए हैं। एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वसीम अख्तर ने कहा कि एनसीओसी, विफाक और सिंध हुकूमतें नाकाम हो चुकी। कराची में कोरोना में कारोबार मुतासर हुआ। ईद के आखिरी दिनों में मार्केट के औकात दुरुस्त नहीं रखे गए। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि पुलिस ताजिरों से भत्ता तलब कर रही है। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। कराची के हल्का एनए 249 में 276 में से 85 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मजीद 219, पीपल्स पार्टी के 141 वोट कम हुए। तहरीक इंसाफ के 28 से ज़्यादा वोट बढ़ गए। गिनती कल भी जारी रहेगी। नायब लाहौर की 21 साल की तारीख की बड़ी प्ली बार्गेन। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी केस में मुलजिमान की जानिब से पेश करदा मजमूई 2 अरब 25 करोड़ की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर। नायब लाहौर के मुताबिक सोसाइटी के 2150 मुतासरीन को रिलीफ दिया जा रहा है। पहली बार वज़ीर आज़म अशरफिया के मुकाबले में मजदूरों और कमज़ोरों के साथ खड़ा है। हैरत है, शहबाज शरीफ और नून लीग मजदूरों की बात करने को सुर्खी करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का वज़ीर आज़म की सफ़ीरों से गुफ्तगू पर तनकीद करने वालों को जवाब। फवाद चौधरी ने कहा कि हर वक्त पॉइंट स्कोरिंग मुनासिब नहीं, अपने रवैये पर नज़रसानी करें। निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मुकदमात अदालतों में ही लड़ना होंगे। अजहर अली और आबिद अली की शानदार सेंचुरियां। दूसरी विकेट पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 236 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई। अजहर अली 126 रन बनाकर आउट हुए। आबिद अली 118 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम मुसलसल दूसरे टेस्ट में फेल, 2 रन बनाकर आउट हो गए। फवाद आलम 5 रन बना सके। हरारे टेस्ट के पहले दिन में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 विकेट्स के नुकसान पर 268 रन बना लिए। मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। महकमा सेहत सिंध ने अस्पताल लाने वालों के लिए घरों में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये सहूलत कराची और हैदराबाद के 60 साल से ज़्यादा अफराद, खुसूसी ऐसे अफराद के लिए है जो वैक्सीन बना के जाने के काबिल नहीं। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की 12 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुँचेंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कुछ इलाज इसका भी है, चारागर है कि नहीं। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर वॉक पर निकले तो जगह जगह कचरे से परेशान हो गए। काफ़ी कचरा चुन लिया, 2 थैले भर लिए। डीसी इस्लामाबाद को ट्विटर पर इस जानिब तवज्जो दिलाई कि उन्होंने चहलकदमी के दौरान एक बार फिर 2 थैले भरकर कचरा इकट्ठा कर लिया। क्रिश्चियन टर्नर ने लिखा कि सफाई निस्फ ईमान है। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात ने शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय उनके इस अमल को सराहा। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम भी इस बहस में शामिल हो गए। कचरे की सूरत हाल पर शर्मिंदगी का इजहार किया। कचरा उठाने पर बरतानवी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हर दूसरे हफ्ते ऐसा करने के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी काबीना ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ की मंजूर शुदा बिल 2021 के अहम नुकात के मुताबिक हर सहाफ़ी और मीडिया वर्कर को आर्टिकल 9 में दी गई सिक्योरिटी का हक है। सहाफ़ियों को मुतनाज़ इलाकों में काम का हक हासिल है। उनसे ज़राए का नहीं पूछा जा सकता, टारगेट या हरासा नहीं किया जा सकता। तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम शुरू की जाएगी। हर मीडिया मालिक सहाफ़ियों के लिए तहरीरी सहाफ़ती पॉलिसी और प्रोटेक्शन देगा। बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में हकीकी तब्दीली का आगाज़ हो गया है। गवर्नेंस का मॉडल बदल दिया है। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें, अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ACL में डाल दिया गया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुतालिक नैब रेफरेंस के बायस काबीना ने एहसन इकबाल का नाम ACL में शामिल करने की मंजूरी दी। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी।
फिरदौस आशिक अवान ने रमजान के बाद ईद के लिए भी कोरोना SOPs का ऐलान कर दिया। कहा पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, कोई सियासतदान अपने डेरे पर ईद मिलन नहीं कर सकेगा, ना ईद मिलन पार्टियां होंगी, ना रिवायती जफ्फियां होंगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नकियाल में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई, गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, कार में मौजूद अफराद महफूज रहे। जालाबारी ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। खित्ते में तिजारत बढ़ाने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कसीरुल जहती राहदारी निज़ाम को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान पहले शिपमेंट के लिए TCS का इस्तेमाल करेंगे। अफगानिस्तान के रास्ते ताशकंद के लिए आजमाइशी खेप 28 अप्रैल को कराची रवाना हुई। काबुल दरमेज़ तिजारती राहदारी से होती हुई 3 मई को ताशकंद पहुंची। ताशकंद पहुंचने वाली पहली कामयाब पायलट शिपमेंट से ताजरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में एतमाद पैदा होगा। भारत में कोरोना ने खौफ और दहशत के पंजे गाड़ दिए। 24 घंटों में 4 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आए, 3,915 अफराद जान से गए। मुंबई के एक मुसलमान नौजवान शाहनवाज शेख ने सांसों के लिए सिसकते मरीजों के लिए 45 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांट दिए। भारत में बदतरीन सूरत हाल के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। अहमदाबाद के गाँव में खवातीन की बड़ी तादाद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मंदिर में जमा हुई, न मास्क पहना, न समाजी फासले का ख्याल रखा। नेपाल में भी भारत की तरह बड़ी इंसानी तबाही का खतरा। यौमिया मस्बत आने वाले केसेस की शरह 47% हो गई। मौरख लिखेगा कि भारत मर रहा था और मोदी बांसुरी बजा रहा था। भारत में तारीख के बदतरीन सेहत के बहरान के दौरान मोदी हुकूमत के ज़ाती आराम व आसाइश को तरजीह देने पर अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट। दिल्ली में भारतीय पार्लियामेंट की इमारत की मुरम्मत और बहाली। वज़ीर आज़म के अपने घर की तामीर का 2.25 अरब से ज़ायद लागत का तामीराती मंसूबा जारी रखने पर अवाम में गम व गुस्सा। सियासतदानों की तनकीद। अवामी सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों ने मंसूबे की तामीर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बरतानिया में एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल महदूद होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक 40 साल से कम उम्र के बरतानवी शहरियों को एस्ट्राजेनेका की मुतबादिल वैक्सीन देने की तजवीज़ की तैयारियां। इससे पहले खून में फुटकियां बनने के केसेस सामने आने पर डेनमार्क ने वैक्सीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। दीगर यूरोपियन ममालिक में भी वैक्सीन का इस्तेमाल महदूद किया गया था। PSL 6 के बाकी मैचेस कराची में होंगे या मुत्तहिदा अरब अमारात में। फेस्टा जल्द हो जाएगा। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान इवेंट को बैरून मुल्क करवाने पर मुत्तफिक। लॉजिस्टिक का जायजा लेने के बाद वेन्यू का हतमी ऐलान किया जाएगा। अबू धाबी या दुबई में मैचेस करवाने के लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा जा चुका, जवाब का इंतजार। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जदीद तर्ज पर ट्रेनिंग। फील्डिंग कोच अतीक उज़ ज़मान ने खिलाड़ियों की ज़रूरत के मुताबिक बेंचमार्क बना दिए। थ्रो, टारगेट पर गेंद लगना, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर कैचेस बेहतरीन टारगेट करार दिए गए हैं। लाहौर में कोरोना वबा के बावजूद ईद की सजदत जारी। SOPs के साथ साथ सजना संवरना भी ज़रूरी। ख़वातीन ने तैयारियां जारी रखी।